पहली बार शून्य का नियंत्रण। वह नीचे उतरा। मूर्ति सैनिक चारों ओर से बढ़ने लगे। सिद्धू ने आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे उसके सीने के भीतर एक विशाल काला दरवाजा खुल गया हो। आत्मा भंडारण 1/। कमांड मोड सक्रिय। ठीक है भाई। उसने गहरी सांस ली। पहली क्लास का पहला लेसन। उसने हाथ उठाया और उसके पीछे खड़ी वह पत्थर की आत्मा जमीन से निकलकर खड़ी हो गई। खून रहित, भावनाहीन, लेकिन आज्ञाकारी। शून्य सेवक 001 सक्रिय। सिद्धू की आंखें फैल गईं। मतलब, मैं अब बॉस बन गया। शून्य सेवक बनाम पत्थर सैनिक। पत्थर सैनिक झपटे। शून्य सेवक 001 ने हाथ उठाया और सामने की 5 मूर्तियां एक ही झटके में चूर चूर हो गईं। आत्माएं प्राप्त 5। कुल आत्माएं 6। सिद्धू ने गर्दन खुजाई। लगता है मेरी टीम लीडर वाली पोस्ट पक्की है। पत्थर देवता का क्रोध। देवता ने जोर से दहाड़ मारी। पूरा गेट कांप उठा। उसकी पीठ से विशाल पत्थर के पंख निकल आए। आंखों से काली रोशनी फूटने लगी। तू नियम नहीं है। उसकी आवाज सीधे सिद्धू के दिमाग में गूंजी। सिद्धू ने कान खुजलाया। भाई, दिमाग में बात मत किया कर, माइग्रेन हो जाता है। देवता का वार और सिद्धू का मजा। देवता हवा में उठा और फिर पूरा पहाड़ बनकर नीचे गिरा। सिद्धू ने दोनों हाथ उठाए। कौशल सक्रिय शून्य ढाल। नीली काली दीवार बनी। देवता की पूरी देह उससे टकराई। पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया। जब धूल हटी, सिद्धू खड़ा था। बाल बिगड़े हुए, कपड़े फटे हुए। उसने चारों ओर देखा। अरे यार, अभी अभी सफाई हुई थी। शून्य का असली चेहरा। उसकी आंखों के सामने नई स्क्रीन आई। विशेष चेतावनी, आप अब आत्माओं के स्वामी हैं। हर आत्मा आपकी मानवता को खाएगी। 100 आत्माओं के बाद मानव पहचान अस्थिर हो जाएगी। सिद्धू ने गहरी सांस ली। पहली बार वह चुप हुआ, फिर मुस्कुराया। मतलब, मैं धीरे धीरे इंसान से कुछ और बनूंगा। उसने आसमान की ओर देखा। लगता है जिंदगी ने आखिरकार मजेदार मोड़ लिया है। आखिरी बार उसने हाथ आगे बढ़ाया। देवता की ओर। कौशल सक्रिय शून्य कड़। लक्ष्य पत्थर देवता। पूरा मंदिर काली हवा में डूब गया। देवता चिल्लाया। उसकी देह टूटने लगी। और पहली बार एक देवता की आत्मा सिद्धू की ओर खींचने लगी। शून्य की पहली बड़ी आत्मा। देवता का शरीर बिखर गया। विशेष आत्मा प्राप्त पत्थर देवता। स्थिति अस्थिर। कुल आत्माएं 7। सिद्धू घुटनों पर बैठ गया। अरे, ये पैक कुछ ज्यादा है। उसने दर्द में हंसते हुए कहा। लगता है अब मैं सच में जेड रैंक नहीं रहा। गेट के बाहर की दुनिया जब सबकी हिम्मत चुद गई। मुनिर का अब इलाका नहीं रहा था। वह किसी सड़क पर फेंकी गई लाश की तरह पड़ा था। हर तरफ टूटा कांच, जलती बाइकें, धुएं में डूबी हवा और लोगों की सिसकियां। एजीटी की काली वैनें गेट को ऐसे घेरे थीं जैसे पुलिस किसी खूंखार हत्यारे को घेर लेती है। ड्रोन आसमान में भटक रहे थे, पर हर स्क्रीन बस काला अंधेरा उगल रही थी। एक ऑपरेटर ने हेडसेट उतारकर दीवार पर दे मारा। मादरचोद मशीनें। करोड़ों का सिस्टम है और एक घटिया सा गेट सबकी ऐसी तैसी कर रहा है।
कंट्रोल रूम जहां दिमाग पूरी तरह फट चुका था। मुख्य स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी। स्थिति अपडेट, वीर मल्होत्रा मृत। कमरे में सन्नाटा नहीं, बल्कि विस्फोट हुआ। बहनचोद, ये कैसे हो गया? स्टील वॉल भी चुद गया क्या? कमांडर रघुवीर ने टेबल पर लात मार दी। हमारी सारी तैयारी की मां बहन एक हो रही है। ये गेट तो हमारी पूरी सोच की गांड में घुस गया है। एक टेक्नीशियन बड़बड़ाया। सर, सिस्टम की हालत देखिए। डेटा ऐसे पागल हो रहा है जैसे इसकी चूतियां काट दी हों। बाहर जनता उन्माद पर। बैरिकेड के उस पार लोग आग उगल रहे थे। मादरचोद सरकार, हर बार हमारा इलाका ही क्यों चुदता है? एक आदमी रोते रोते चिल्लाया। मेरी दुकान गई, घर गया, अब क्या मेरी जान भी ले लोगे? एक औरत ने बाल नोचते हुए कहा। हर बार गेट खुलते ही हमारी जिंदगी की ऐसी तैसी क्यों हो जाती है, क्यों? एजीटी के जवान भी बुदबुदा रहे थे। ये ड्यूटी नहीं, ये तो सीधे मौत का नाटक है। हर मिशन में बस चूतियां कटती हैं। वो नाम जो सबको पागल कर रहा था। कंट्रोल रूम में एक जूनियर अफसर लगभग चीख पड़ा। सर, एक सिग्नल अभी भी जिंदा है। किसका? कमांडर गरजा। स्क्रीन पर नाम चमका। सिद्धू शर्मा, जेड रैंक। स्थिति अनडिफाइंड लेकिन जीवित। पूरा कमरा सन्न। जेड रैंक? ये सिस्टम पूरा मादरचोद हो चुका है क्या? अंदर ए रैंक चुद रहे हैं और ये लड़का। जूनियर ने घबराकर कहा। सर, उसका सिग्नल पूरे नेटवर्क को जाम कर रहा है। जैसे पूरा सिस्टम उसी के चारों ओर घूम रहा हो। गेट हिलता है। मौत की दस्तक। ड्रोन फीड कांपने लगी। काले फ्रेम के बीच नीली दरार फटी। हथियार तान लो, बहनचोद। मेडिक, स्ट्रेचर तैयार रखो। और उसी दरार से एक लड़खड़ाती परछाई बाहर निकली। खून से सना शरीर, फटे कपड़े, आंखों में अजीब सी खाली चमक। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं। वह एक कदम चला, फिर दूसरा, तीसरे कदम पर उसका शरीर झूला। और अगले ही पल सिद्धू शर्मा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। पूरा इलाका फट पड़ा। मेडिक, मादरचोद दौड़ो। सारे स्कैनर लाओ, अभी के अभी। डॉक्टर उसकी नब्ज जांचते हुए बुदबुदाया। दिल धड़क रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी, ये किसी इंसान जैसी नहीं है। कमांडर रघुवीर ने बेहोश पड़े सिद्धू को देखा, फिर कांपते हुए गेट की ओर। अगर ये लड़का जिंदा बच गया, उसने दांत पीसते हुए कहा, तो इस दुनिया की सारी रैंकिंग, सारी समझ, सबकी जोरदार ऐसी तैसी तय है। एजीटी की एम्बुलेंस मुनिरका की टूटी सड़कों पर ऐसे भाग रही थी जैसे मौत पीछे हॉर्न बजा रही हो। ड्राइवर स्टीयरिंग पीटते हुए चिल्लाया, मादरचोद किस्मत, आज का दिन ही क्यों मिला हमें? हर बार ऐसा ही तमाशा होता है। पीछे मोबाइल कंट्रोल यूनिट में मशीनें पागल हो चुकी थीं। एक टेक्नीशियन स्क्रीन पर घूरते हुए बोला, भेंचोद, ये हार्ट बीट नहीं, ये तो सिस्टम की बकचोदी है। ग्राफ ऊपर नीचे ऐसे नाच रहा है जैसे किसी ने कोड की ऐसी तैसी कर दी हो। दूसरा टेक्नीशियन झल्लाया, ये जेड रैंक नहीं है, ये तो पूरे डेटाबेस का लौड़े का बाल बन चुका है। आईसीयू का दरवाजा जहां सबकी फट गई। सिद्धू को स्ट्रेचर पर आईसीयू में घसीटा गया। डॉक्टर चिल्लाए, बीपी गिर रहा है, एनर्जी स्पाइक्स फिर से आ गए हैं। एक नर्स घबराकर बोली, सर,
ये इंसान है भी या कुछ और? मशीनें इस पर काम ही नहीं कर रहीं। पीछे खड़े अफसर बड़बड़ा रहे थे। अगर ये मर गया तो मीडिया हमें गांडू बाबा बना देगा, और अगर बच गया तो पूरा सिस्टम हमारी ऐसी तैसी कर देगा। कंट्रोल रूम नसें फटने को तैयार। लाइव फीड पर सिद्धू का शरीर कांप रहा था। एक सीनियर अफसर कुर्सी को लात मारकर बोला, ये क्या रंडी की औलाद हालात हैं। एक बेहोश लड़का हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को साला चूतिया बना रहा है। दूसरा अफसर चिल्लाया, डेटा देखो, ये लड़का सोते सोते भी पूरे नेटवर्क की गांड मार रहा है। कमांडर रघुवीर ने दांत पीसते हुए कहा, हर बार जब लगता है कंट्रोल में है, कोई न कोई गेट आकर सारी प्लानिंग की ऐसी तैसी कर देता है। मादरचोद, ये दुनिया ही खराब है। बाहर मीडिया आग में घी। अस्पताल के बाहर रिपोर्टरों की लाइन लगी थी। यह एजीटी की सबसे बड़ी नाकामी है। एक कालास्तर गेट, पूरी टीम साफ, और अब ये रहस्यमयी जेड रैंक। भीड़ से कोई चिल्लाया, हर बार हमारी जिंदगी की बकचोदी कर देते हो, अब सच भी मत बताओ क्या। बेहोश शरीर, जागता तूफान। आईसीयू के भीतर मशीनें चीख रही थीं। बीप बीप बीप। डॉक्टर ने पसीना पोंछते हुए कहा, इसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो किसी मेडिकल बुक में नहीं है। कमांडर रघुवीर कांच के पार बेहोश पड़े सिद्धू को घूरता रहा। धीमे से बुदबुदाया, अगर ये लड़का होश में आया तो या तो ये सिस्टम बचेगा या फिर पूरी दुनिया की ऐसी तैसी तय है। आईसीयू की लाइटें पूरी रात बुझी नहीं। मशीनें लगातार चीख रही थीं। बीप बीप बीप। हर बीप के साथ डॉक्टरों का माथा और ज्यादा ठनक रहा था। एक टेक्नीशियन स्क्रीन घूरते हुए बड़बड़ाया, ये मादरचोद सिस्टम फिर से ग्लिच कर रहा है। हार्ट बीट नॉर्मल दिखा रहा है, पर एनर्जी लेवल किसी जानवर जैसे हैं। दूसरा झुंझलाकर बोला, भेंचोद, ये आदमी है या चलता फिरता गेट? अंदर सिद्धू का अंधेरा संसार। सिद्धू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, पर उसे महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अथाह समंदर के बीच तैर रहा हो। उसके चारों तरफ नीली काली लकीरें घूम रही थीं। हर लकीर उसके दिल की धड़कन से जुड़ी हुई, और उसी खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। बाहर कंट्रोल रूम में बवाल। कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर सिद्धू की रीडिंग्स उछल रही थीं। कमांडर रघुवीर ने टेबल पर हाथ मारा, ये मादरचोद गेट हमारे सिस्टम में अब भी घुसा हुआ है। क्यों नहीं कट रहा इसका सिग्नल? एक अफसर झल्लाया, भेंचोद, सिग्नल कट तो तब हो जब ये लड़का नॉर्मल हो। ये तो बेहोश रहते हुए भी पूरे नेटवर्क को पकड़ के बैठा है। पहला इशारा। आईसीयू में नर्स अचानक चिल्लाई, सर, फिंगर मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है। डॉक्टर दौड़ते हुए पास आए। मशीन की बीप अचानक तेज हो गई। बीप बीप बीप। एक टेक्नीशियन घबराकर बोला, मादरचोद, ये रीडिंग्स इंसान की नहीं हैं। भीतर कुछ जाग रहा था। सिद्धू के अंधेरे में एक लकीर टूटकर दो हिस्सों में बंट गई, और पहली बार उसे अपने दिल की धड़कन साफ महसूस हुई। धक धक। वह अब सो नहीं रहा था, वह वापस आ रहा था। बाहर तूफान से पहले की खामोशी। कमांडर रघुवीर शीशे के पार उस बेहोश शरीर को देखता रहा। उसके मुंह से धीमे निकला, अगर ये लड़का सच में जाग गया
तो मादरचोद दुनिया का हर नियम फिर से लिखना पड़ेगा। आईसीयू में मशीनें अचानक शांत हो गईं। एक पल के लिए पूरा कमरा सांस रोके खड़ा था। और उसी पल सिद्धू शर्मा की उंगली फिर से हिली, बहुत हल्की, पर इस बार सबने देख लिया। तूफान ने आंखें खोलनी शुरू कर दी थीं। आईसीयू की मशीनें अचानक शांत हो गईं। बीप बीप, सीधी सामान्य रीडिंग। डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रीडिंग्स स्टेबल हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, कोई एनर्जी स्पाइक नहीं। एक टेक्नीशियन ने सिर खुजलाते हुए कहा, अजीब है। अभी तो ये मादरचोद ग्राफ पागल हो रहा था और अब सब कुछ जैसे रिस्टार्ट हो गया हो। कमांडर रघुवीर ने कांच के पार देखा। सिद्धू शर्मा बेड पर शांति से लेटा था। चेहरा पीला, आंखें बंद, सांसें सामान्य, बिल्कुल साधारण। होश में आना। कुछ मिनट बाद उसकी पलकों में हल्की सी हरकत हुई। नर्स ने झुककर देखा। सर, ये जाग रहा है। डॉक्टर आगे बढ़े। सिद्धू ने धीरे धीरे आंखें खोली। कोई चमक नहीं, कोई अजीब हरकत नहीं, बस एक थका हुआ, घबराया हुआ लड़का। पानी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। डॉक्टर ने राहत की सांस ली। तुम सुरक्षित हो, अभी आराम करो। कंट्रोल रूम में किसी ने बड़बड़ाया, भेंचोद, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। पूछताछ पर कुछ नहीं। कमांडर रघुवीर कमरे में दाखिल हुए। तुम्हारा नाम? सिद्धू। सिद्धू शर्मा। तुम्हें याद है अंदर क्या हुआ? सिद्धू ने कुछ सेकंड सोचा, फिर सिर हिलाया। नहीं सर, मुझे बस इतना याद है कि गेट के अंदर सब कुछ धुंधला था। फिर अचानक सब अंधेरा हो गया। कमरे में मौजूद हर अफसर एक दूसरे को देखने लगा। इतना बड़ा हादसा, और ये लड़का कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। एक सीनियर अफसर बुदबुदाया, या तो ये सच बोल रहा है, या फिर हमें बहुत बड़ा चूतिया बना रहा है। सिस्टम की जांच। स्क्रीन पर सिद्धू का प्रोफाइल खुला। नाम सिद्धू शर्मा। रैंक जेड। स्थिति स्थिर। कोर नल। खतरा स्तर नगण्य। टेक्नीशियन ने गहरी सांस ली। सब क्लियर है सर, सिस्टम में कोई अनोमली नहीं दिख रही। कमांडर रघुवीर ने स्क्रीन को घूरा। नल कोर, नगण्य खतरा, वही पुराना सिद्धू शर्मा। बाहर की दुनिया की राय। अस्पताल के बाहर मीडिया खड़ा था। तो ये वही जेड रैंक है जो काले गेट से बाहर आया। साधारण सा लड़का तो लगता है। लोगों की नजर में वह फिर से वही था। जेड रैंक, कमजोर, अप्रासंगिक। लेकिन रात को जब पूरा वार्ड शांत हो गया, जैसे ही उसे यकीन हो गया कि कमरे में अब कोई नहीं है और कॉरिडोर में नर्स के कदमों की आवाज दूर हो चुकी है, सिद्धू के चेहरे से वह डरा हुआ भाव एकदम से गायब हो गया। उसने हवा में अपना हाथ उठाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें अब एक अजीब सी गूंज थी। स्टेटस। हवा में एक जानी पहचानी आवाज हुई, टिंग। अस्पताल की उस सफेद छत के नीचे एक गहरी नीली स्क्रीन हवा में तैरने लगी। यह वह स्क्रीन नहीं थी जो उसे जेड रैंक हंटर बताती थी। यह कुछ और थी। नाम सिद्धू शर्मा। पेशा परछाइयों का राजा, शैडो मोनार्क। लेवल 1 जागृत। उपाधि मौत को हराने वाला। HP 100%, MP अनंत इन्फिनिट। कौशल स्किल्स।
परछाई निष्कर्षण, शैडो एक्सट्रैक्शन, मरे हुओं की आत्मा को निकालकर अपनी सेना बनाने की शक्ति। परछाई भंडारण, शैडो स्टोरेज, अपनी सेना को अपनी परछाई में छिपाने की क्षमता। शासक का अधिकार, रूलर्स ऑथोरिटी, बिना छुए चीजों को नियंत्रित करना। सिद्धू की नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन उसे हैरानी नहीं हुई। उसे याद था, सब कुछ याद था। मंदिर का वह ठंडा फर्श, पत्थर की तलवारें और अंत में उस देवता को हराना। उसने उस देवता को सिर्फ हराया नहीं था, उसने उसे अपना बना लिया था। उसने धीरे से रजाई हटाई और बिस्तर से नीचे उतरा। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़े। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से आती चांदनी में उसने अपनी परछाई को देखा। उसकी परछाई स्थिर नहीं थी, वह उबल रही थी, जैसे काला पानी खौल रहा हो। बाहर आओ, सिद्धू ने फुसफुसाया। परछाई हिली। फर्श पर फैला अंधेरा ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे एक विशाल आकृति ने आकार लिया। यह कोई इंसान नहीं था, यह पत्थर का बना हुआ, करीब 10 फीट ऊंचा एक विशालकाय योद्धा था, जिसके हाथ में एक भारी गदा, हैमर, थी। लेकिन अब उसका शरीर पत्थर का नहीं, बल्कि काले धुएं और नीली लपटों से बना था। यह वही पत्थर का देवता था जिसने मुनिरका की पूरी टीम को कुचल दिया था। अब वह सिद्धू के बेड के पास सिर झुकाए घुटनों के बल बैठा था। सिद्धू ने उसके ठंडे धुएं से बने माथे पर हाथ रखा। आर्केन गवर्नमेंट टीम को लगता है कि मेरा कोर खाली है, सिद्धू ने एक सर्द मुस्कान के साथ कहा। उन्हें पता ही नहीं कि असली खतरा गेट के अंदर से नहीं, अब अस्पताल के बेड नंबर 4 से बाहर आ रहा है। सिद्धू ने अपनी कलाई घुमाई। वापस जाओ, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह विशाल छाया तुरंत पिघलकर वापस जमीन में समा गई। अगली सुबह अस्पताल से रिहाई। अगले दिन जब सिद्धू को डिस्चार्ज मिला, तो कमांडर रघुवीर खुद वहां मौजूद थे। रघुवीर की नजरें बाज जैसी थीं। वह सिद्धू के चलने के तरीके, उसकी सांस लेने की गति, सब कुछ नोट कर रहे थे। सिद्धू, रघुवीर ने गेट पर रोकते हुए कहा, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट साफ है, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक तुम्हें एक बार फिर से मैनिफेस्टेशन केंद्र, जांच केंद्र जाना होगा। हमें तुम्हारी रैंक दोबारा चेक करनी है। सिद्धू रुका। उसने रघुवीर की आंखों में देखा। पुराना सिद्धू शायद डर जाता या मना कर देता, लेकिन नया सिद्धू जानता था कि मशीनें उसे नहीं माप सकती। जरूर सर, सिद्धू ने बहुत विनम्रता से कहा, वैसे भी जेड रैंक से नीचे तो कुछ होता नहीं। मुझे क्या डर? रघुवीर ने उसे घूरकर देखा, फिर हटने का इशारा किया। सिद्धू अस्पताल से बाहर निकला। मुनिरका की धूप उसके चेहरे पर पड़ी। सड़क पर वही शोर था। ऑटो वाले चिल्ला रहे थे, लोग भाग रहे थे। लेकिन सिद्धू को लग रहा था जैसे पूरी दुनिया स्लो मोशन में चल रही है। वह सड़क पार कर रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार बाइक वाला उसे टक्कर मारने ही वाला था। ओए अंधे, दिखता नहीं क्या? बाइक वाला चिल्लाया। सिद्धू ने पलक तक नहीं झपकाई। जैसे ही बाइक उसके करीब आई, सिद्धू ने बस अपना बायां पैर हल्का सा जमाया। निष्क्रिय कौशल, भय, इंटिमिडेशन सक्रिय। एक न दिखने वाली लहर सिद्धू के शरीर से निकली। बाइक वाला अचानक कांप गया। उसे लगा जैसे सामने कोई लड़का नहीं, बल्कि कोई भूखा शेर खड़ा है। उसका संतुलन बिगड़ा और वह बाइक समेत सड़क किनारे जा गिरा। सिद्धू ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह अपनी जेब में हाथ डालकर आगे बढ़ता रहा। बहुत काम बाकी हैं, उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें हवा में तैर रही एक नई विंडो पर गईं। आपातकालीन खोज, इमरजेंसी क्वेस्ट। दुश्मन की आहट।
विवरण एक बी रैंक हत्यारा जिसे कुछ लोगों ने आपका मुंह बंद करने के लिए भेजा है, आपकी परछाई का पीछा कर रहा है। दूरी 100 मीटर। लक्ष्य अपनी सुरक्षा करें। सिद्धू के कदम रुक गए। उसने भीड़भाड़ वाले बाजार के बीच एक पतली सुनसान गली की तरफ देखा। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। लगता है नाश्ते का इंतजाम खुद चलकर आ रहा है। वह जानबूझकर उस अंधेरी गली की तरफ मुड़ गया, जहां न कोई कैमरा था और न ही कोई गवाह। उसकी परछाई में छिपा पत्थर का देवता शिकार के लिए बेताब हो रहा था। मुनिरका की वह गली शहर की आंतों जैसी थी, संकरी, बदबूदार और इतनी गहरी कि सूरज की रोशनी भी अंदर आने से डरती थी। सिद्धू चलते चलते रुक गया। यह एक डेड एंड बंद रास्ता था। सामने एक टूटी हुई दीवार थी जिस पर पान की पीक और गालियां लिखी थीं। शोरगुल अब बहुत दूर लग रहा था। यहां सिर्फ एक सन्नाटा था, मौत का सन्नाटा। बाहर आ जाओ, सिद्धू ने बिना पीछे मुड़े कहा। उसकी आवाज सपाट थी। मुझे पता है तुम वहां हो। उसके पीछे की हवा हिली। जैसे पानी में तरंगे उठती हैं, वैसे ही हवा की पारदर्शिता टूटी और एक आदमी प्रकट हुआ। वह लंबा था, काले कपड़े पहने हुए, और उसके हाथों में दो घुमावदार खंजर डैगर्स थे जिन पर हरे रंग का जहर पुता हुआ था। विक्रांत बी रैंक हत्यारा गिल्ड ब्लैक कोबरा। विक्रांत ने हंसते हुए अपने खंजर घुमाए। इम्प्रेसिव। एक जेड रैंक कचरे ने मेरी स्टेल्थ छिपने की कला पकड़ ली। लगता है तू सच में उस गेट से कुछ तो लेकर आया है। सिद्धू धीरे से पलटा। उसने अपनी जेब से हाथ नहीं निकाले। किसने भेजा? क्या फर्क पड़ता है? विक्रांत ने कंधे उचकाए। शायद सरकार को डर है कि तू कोई राज उगल देगा, या शायद किसी गेड को तेरा जिंदा बचना पसंद नहीं आया। मेरा काम बस सफाई करना है। विक्रांत की आंखों में हत्यारे वाली चमक थी। दर्द नहीं होगा। बी रैंक की स्पीड तू देख भी नहीं पाएगा। लड़ाई शुरू। पलक झपकने से तेज विक्रांत गायब हो गया। वह सच में गायब नहीं हुआ था। उसकी गति इतनी तेज थी कि एक आम इंसान की आंखें उसे ट्रैक नहीं कर सकती थीं। शू। हवा चीरने की आवाज आई। विक्रांत का खंजर सीधा सिद्धू की गर्दन की ओर बढ़ा। यह एक परफेक्ट किल शॉट था। लेकिन खच। खंजर मांस में नहीं गड़ा। विक्रांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका खंजर हवा में रुका हुआ था। सिद्धू ने उसे दो उंगलियों के बीच पकड़ रखा था। सिद्धू की नजरें विक्रांत की आंखों में थीं। ठंडी, निर्जीव। क्या बी रैंक इतना ही धीमे होते हैं? शिकारी का शिकार। विक्रांत घबरा गया। उसने खंजर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे लोहे की चट्टान में फंसा था। तू क्या बला है? विक्रांत ने तुरंत खंजर छोड़ दिया और पीछे कूदा। कौशल शैडो स्टेप छाया कदम। वह फिर से परछाइयों में घुल गया और सिद्धू के पीछे प्रकट हुआ, दूसरा खंजर सीधा सिद्धू की किडनी गुर्दे में घोंपने के लिए तैयार। लेकिन खंजर छूने से पहले ही सिद्धू ने बस अपनी बाईं कोहनी एल्बो पीछे मारी। बूम। हवा में एक धमाका हुआ। कोहनी विक्रांत की पसलियों से नहीं टकराई, बल्कि एक अदृश्य दीवार ने उसे हिट किया। विक्रांत किसी पुरानी फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ 10 मीटर दूर जाकर दीवार से टकराया। कड़। दीवार में दरारें पड़ गईं और विक्रांत मुंह के बल कीचड़ में गिरा। राजा का क्रोध। विक्रांत खून थूकते हुए खड़ा हुआ। उसका अहंकार अब डर में बदल चुका था। यह जेड रैंक की ताकत नहीं है।
तू हंटर नहीं, तू मॉन्स्टर है। उसने अपनी जेब से एक लाल रंग की गोली मना पिल निकाली और निगल ली। उसका शरीर फूलने लगा, नसें बाहर आ गईं। उसकी ताकत दोगुनी हो गई। मैं तुझे मार डालूंगा। विक्रांत एक पागल जानवर की तरह सिद्धू की ओर लपका। सिद्धू ने उबासी ली। बोरिंग। उसने अपना हाथ जमीन की ओर किया। उठो। गली का पूरा अंधेरा एक बिंदु पर सिमट गया। विक्रांत अभी हवा में ही था कि उसके ठीक सामने जमीन फट गई। काला धुआं एक बवंडर की तरह उठा और उस धुएं से एक विशाल पत्थर का हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने हवा में उड़ते हुए विक्रांत को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई इंसान मच्छर को पकड़ता है। छाया सैनिक स्टोन जनरल। स्टोन जनरल। यह वही पत्थर का देवता नहीं था, बल्कि उसका एक छोटा स्वरूप था, फिर भी वह 8 फीट ऊंचा था। उसका शरीर काले पत्थरों और नीली आग से बना था। उस संकरी गली में वह छाया किसी राक्षस जैसी लग रही थी। विक्रांत उस विशाल हाथ की मुट्ठी में छटपटा रहा था। उसकी पसलियां दब रही थीं। आह! छोड़ो! ये क्या है? छोड़ो मुझे! सिद्धू धीरे धीरे चलते हुए उस विशाल छाया के पास आया। स्टोन जनरल ने विक्रांत को सिद्धू के चेहरे के पास नीचे झुकाया। सिद्धू ने विक्रांत की डरी हुई आंखों में देखा। तुमने कहा था दर्द नहीं होगा। सिद्धू की आंखों में नीली आग जल उठी। तुम गलत थे। सिद्धू ने स्टोन जनरल को एक इशारा किया। क्रैक! स्टोन जनरल ने अपनी मुट्ठी को जरा सा भींचा। हड्डियां टूटने की आवाज उस सुनसान गली में गूंज गई। विक्रांत की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसका शरीर एक बेजान गुड़िया की तरह लटक गया। सिद्धू ने हाथ हिलाया। गिरा दो। छाया ने लाश को कचरे के ढेर में फेंक दिया और वापस जमीन में समा गई। दुश्मन का सफाया। अनुभव EXP नगण्य नेग्लिजिबल। सिद्धू ने अपनी शर्ट झाड़ी, जिस पर धूल का एक कण भी नहीं लगा था। उसने मरे हुए हत्यारे की लाश की तरफ देखा। उसके मन में एक विचार आया। क्या इसे भी अपनी सेना में शामिल कर लूं? फिर उसने सिर हिला दिया। नहीं, इतना कमजोर सिपाही मेरी सेना की शोभा नहीं बढ़ाएगा। तभी लाश की जेब में पड़ा फोन बजा। सिद्धू ने झुककर फोन निकाला। स्क्रीन पर लिखा था, बॉस, व्हाइट टाइगर गिल्ड। सिद्धू के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने कॉल उठाया और कान से लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, काम हो गया क्या? लाश गायब कर दी। सिद्धू ने एक पल की खामोशी रखी, फिर बहुत धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, लाश तो तैयार है, पर उठाने के लिए तुम्हें खुद आना पड़ेगा। और इससे पहले कि दूसरी तरफ वाला कुछ बोल पाता, सिद्धू ने फोन को अपनी मुट्ठी में मसल दिया। प्लास्टिक और धातु का कचरा उसके हाथ से गिर गया। गली के बाहर अब भी शहर का शोर था। सिद्धू ने अपनी जेब में हाथ डाला और बाहर की रोशनी की तरफ चल दिया। व्हाइट टाइगर गिल्ड। उसकी परछाई उसके पीछे पीछे चल रही थी, लंबी और भयानक। अगला शिकार तय हो गया। सिद्धू मुनिरका की उस संकरी गली से बाहर निकला ही था कि अचानक टिंग 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 आवाज इतनी तेज और चुभने वाली थी कि सिद्धू के कदम रुक गए। यह कोई सामान्य नोटिफिकेशन नहीं था। यह किसी खतरे की घंटी जैसा था। उसके सामने हवा में तैर रही नीली स्क्रीन अचानक गहरे लाल रंग ब्लड रेड में बदल गई। आपातकालीन चेतावनी, इमरजेंसी अलर्ट। खिलाड़ी का पात्र वेसल अभी भी अस्थिर है।